खाने के बाद पेट भारी होता था और पेट फूल जाता था, गैस बनती थी, रात को नींद नहीं आती थी। और मैंने महसाना में ही सोनोग्राफी डॉक्टर ने बोला। उसके बाद मैंने एंडोस्कोपी करवाई, बायोस्कोपी भी करवाई, लेकिन डॉक्टर बोलता था रिपोर्ट में नॉर्मल है, कुछ है ही नहीं, इसमें दिमाग में कुछ ले लिया है। इसके बाद मैं साइट्रिक के पास भी मुझे उसने भेजा, वहाँ भी मैंने ट्रीटमेंट। दोस्तों, आज हमारे साथ है मनु भाई वाघेला जी। ये गुजरात के महसाना से हैं। इनको पिछले 5 साल से आईबीएस डायरिया का प्रॉब्लम था। लगभग इनको 5 से 6 बार दिन में टॉयलेट के लिए जाना पड़ता था। 28 दिन हमने इसको ट्रीटमेंट दिया है। 28 × 2 यानी कि हमने इनको लगभग 56 दिन ट्रीटमेंट दिया है। 56 दिन में इनको ज़बरदस्त ट्रीटमेंट का रिजल्ट मिला है। आप जानेंगे कि इनको कितना अब अच्छा हो गया है और क्या क्या इनको जो लक्षण होते थे वो हम सबसे पहले जानते हैं। इन्होंने जो अपने लक्षण बताए कि खाने के बाद जो है पेट इनका भारी हो जाता था और एक बार खाने के बाद दोबारा इनको खाने की इच्छा नहीं होती थी और इन्हें भूख भी नहीं लगती थी। ठीक, गैस इनको बहुत बनता रहता था। ठीक है, और इनको नींद की प्रॉब्लम हो गई थी, यानी नींद इनको आना बंद हो गया था। ठीक, कमजोरी रहता था, पूरे दिन इनको थकावट रहती थी, वीकनेस रहता था, काम करने की इनको इच्छा होती ही नहीं थी। इनको ऐसा लगता था कि मैं पूरे दिन सोता रहूं। इस तरह के इनके लक्षण थे। तो वाघेला जी, आपने इसका कहाँ कहाँ पे इलाज कराया है वो बताइए पहले। तो इसका इलाज पहले तो मैंने महसाना में ही करवाया है। 5 साल पहले पहले मेरा खाने के बाद पेट भारी होता था और पेट फूल जाता था, गैस बनती थी, रात को नींद नहीं आती थी। और मैंने महसाना में ही सोनोग्राफी डॉक्टर ने बोला। उसके बाद मैंने एंडोस्कोपी करवाई, बायोस्कोपी भी करवाई, लेकिन डॉक्टर बोलता था रिपोर्ट में नॉर्मल है, कुछ है ही नहीं, इसमें दिमाग में कुछ ले लिया है। इसके बाद मैं साइट्रिक के पास भी मुझे उसने भेजा, वहाँ भी मैंने ट्रीटमेंट करवाई। और 6 महीने बाद मैंने सर का वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अभी कैसा लग रहा है वो बताओ। अभी तो मैंने 28 दिन खाने के बाद जो आपको भारी होता था अभी हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। खाने के बाद भारी पेट एकदम फ्री हो चुका है मेरा। नींद कैसी आ रही और थी? नींद भी बहुत बढ़िया आ रही है। और अभी कितनी बार जाते हैं लैट्रिन करने? अभी से मैं एक ही बार जाता हूँ, एक ही बार जाते हैं। हाँ, यानी कि इनको जबरदस्त रिजल्ट आया। समझ ले, इतना जल्दी जो है 28 दिन में रिजल्ट आता नहीं है अमूमन। लेकिन मैं पहले भी बोलता हूँ कि सबकी जो कंडीशंस है, सबकी प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग है। इसीलिए किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, किसी को टाइम लगता है। बट इनको मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ऐसा ही रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है। और कमजोरी जो आपको लगती थी वो अब कमजोरी बिल्कुल भी कमजोरी नहीं है इनको। नहीं है। इनका जो पेट है, हमने जब इनको डायग्नोस किया था, चेक किया था, तब इनका पेट जो है ना टाइट था। यानी कि इनको नाभि के आसपास के एरिया में नले पड़े हुए थे। इनकी नाभि भी खिसकी हुई थी। अभी आपकी नाभि भी सेंटर में रह रही है। ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती है आईबीएस के पेशेंट में कि भाई पेट अगर टाइट हो गया है तो फिर उसको ठीक करने में टाइम लगता है। अब किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन है। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर आपको ज़्यादा नले पड़े, यानी पेट आपका टाइट हो गया पत्थर जैसा, तब आपको 1 महीने से भी ज़्यादा लग सकता है। ये चीज़ मान के चलना। लेकिन ठीक आप 100% होंगे, इसको भी आप लिख के रखना। ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है और इलाज कराना है। ठीक है। अच्छे से हम लोग देखिए अपना 110% हम लोग अपना एफर्ट देते हैं कि सुबह में योगा भी कराते हैं, 2 बार थेरेपी भी देते हैं, डाइट उस हिसाब से देते हैं आपको। ठीक है। और सुबह में नाश्ता देते हैं। ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं। रहने के लिए आपके लिए रूम देते हैं। ठीक है। एक साथ में आपके शेयरिंग में पेशेंट रहते हैं कि भाई एक साथ किसी में 2, किसी में 3 पेशेंट, इस तरह से रहने की व्यवस्था रहती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके लिए एफर्ट लगाते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आके इलाज कराओ। और कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं यही कहना था, अगर पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर के पास आइए। यह आईबीएस का 100% इलाज है। डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़े। तो मैं आप गुजराती में कुछ बताओ, गुजराती में बोलो। जो पेट में कोई પણ તકલીફ હોય તો તમે સાહેબના જોડે આવી શકો છો। બીજે દવાખાનામાં જો તો દોડવાની જરૂર નથી અને અહીંયા આવા તમને 100% રિઝલ્ટ મળશે। તમને શું તકલીફ હતી મને બતાવો। પહેલાં મને પેટમાં બહુ ભારે લાગતું હતું, ભૂખ પણ લાગતી નથી, પેટ ભારે રહેતું હતું, ગેસ બહુ બનતો હતો, દિવસમાં 4 વખત ટોયલેટ જવું પડતું મારે। અત્યારે મને એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। કમ્પ્લીટ થયેલા છે। હા। અને એ 5-6 વખત એને જવું પડતું હતું સંડાસ માટે, અને હવે એને એક જ વખતમાં પેટ સાફ થઈ જાય છે। તો એ બહુ સરસ, એટલે રિઝલ્ટ જે છે એ બહુ ગજબનો રિઝલ્ટ એને મળ્યો છે। ठीक। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस यही बोलना चाहूँगा। और ठीक है। तो मनु जी
हम इनको अभी भी देखिए डाइट और योगा का इनको सलाह देंगे, ठीक है। और न्यूरोथेरेपी के भी 1-2 पॉइंट्स हम इनको जो बताते हैं सभी पेशेंट को कि भाई ये चीज़ थोड़ा सा करते रहना, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं बताते, 5-7 मिनट का ही वो प्रोसेस रहता है जो हम बताते हैं न्यूरोथेरेपी वाला। और डाइट अभी इनको 5-6 महीने तक फॉलो करेंगे, योगा भी करते रहेंगे। बहुत अच्छे आदमी हैं ये, बिल्कुल पॉजिटिव, पूरा समय पे पहुंचना, योगा करना, समय पे आके ट्रीटमेंट लेना, समय पे रूम पे चले जाना, किसी से कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं, कोई बातचीत नहीं, ठीक। सिर्फ अपने काम से मतलब, ठीक। ये अपने आसपास रहने वाले पेशेंट का कभी हाल भी नहीं पूछते कि भाई तेरे को रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तेरे को कैसा है, मेरे को कैसा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर पेशेंट आने के बावजूद किसी दूसरे से पूछेगा भाई कितने दिन से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्या रिजल्ट आ रहा है। खुद का नहीं समझ में आ रहा है लेकिन दूसरे से ज़रूर पूछेगा, ठीक। खुद को आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो एनालिसिस नहीं करेगा कि मैं पहले से कितना बेटर हो गया, बट दूसरों का ज़रूर पूछेगा। ऐसे लोग होते हैं नेगेटिव, यानी कि सिर्फ मतलब इतने साल से परेशान हैं, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा ली हैं, इतने ज़्यादा वो साइको हो गए हैं कि वो भाई उनको सिर्फ ये लगता है कि यहाँ पे आने के बावजूद भी पैसा तो जा रहा है, ठीक। पैसा तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई मैं इतने ज़्यादा भाई फीस भी नहीं ले रहा हूँ, जितना मैं समझ रहा हूँ कि 2 टाइम ट्रीटमेंट, 2 टाइम खाना, रहने के लिए रूम, सुबह में नाश्ता, 850-900 रुपया कुछ भी नहीं है। अभी तो 850 ही है, ठीक है। फ्यूचर में मुझे थोड़ा इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेंट हम जो जहाँ पर सेंटर है हमारा उसका रेंट, जहाँ पे आप लोग रहते हो उसका जो भाड़ा है, उसका जो रेंट है, वो ही सब इंक्रीज होता रहता है हर साल। तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा जो फीस है उसको भी इंक्रीज करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो फीस है कोई ज़्यादा नहीं है। मुझे जब खुद को तकलीफ़ थी, मैंने 2019 में सिर्फ एक थेरेपी का 1000 रुपये में पे करता था, समझ गए। रहना अलग, खाना अलग, ठीक, जाना अलग, सब कुछ अलग, सिर्फ एक थेरेपी का 1000 रुपये। और आज मैं 2 थेरेपी देता हूँ, 2 बार खाना देता हूँ, रहने के लिए रूम देता हूँ, सुबह नाश्ता देता हूँ, सुबह योगा कराता हूँ, ज़बरदस्त एफर्ट लगाता हूँ, ठीक है। तब जाके मैं सिर्फ 850 रुपया पर डे के हिसाब से चार्ज करता हूँ, ठीक है दोस्त। तो घबराना नहीं है यार, ये चीज़ें आपके लिए ही है। मैं वो चीज़ें समझता हूँ कि आपका पैसा जो है दुनिया में सब जगह बर्बाद कर चुके होते हो, सब जगह से आप हार चुके हो, तो उसके बाद ही आते हो, तो ये फाइनेंशियल कंडीशन भी आपका ठीक नहीं रहता है। इसीलिए हम ये सब चीज़ें सोच के जो फीस है थोड़ा कम रखते हैं। तो ऐसा भी मत सोच लेना कभी या कि जब भी आपको आना है, ठीक है, तो आप पॉजिटिव होके आइए, ठीक, और समय निकाल के आइए। हम फीस इसलिए कम रखते हैं कि भाई आप कुछ ज़्यादा समय दो, क्योंकि ये बीमारी ना एक दिन में आई है ना एक दिन में जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सोच समझ के उसके बाद आके इलाज कराइए, 100% आप भी ठीक होके जाओगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।